सरकार तो जी गलत आदत डालेगी, निर्णय आपको और हमको लेना है। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। परमात्मा नु कहते हैं कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान समझते हैं किसको कहते हैं? कुत्ते को। फिर वो कुत्ता क्या करता है? नाली में मलमूत्र पीता है। उस अभी तो राहुल गांधी को देंगे, कह रहे हैं हम तो यही कह रहे हैं बस केजरीवाल की सरकार होना चाहिए। जो ठीक है, परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ ये बात कि वो सजाएं उसको मिलनी ही मिलनी है। एक के संग में एक फ्री क्या हो, और मेरी मतलब मोदी की बनती है और बनती रहेगी। बताइए कौन भ्रष्टाचार नहीं किया? भी योगी जैसा काम करने वाला हमारे देश में कोई ना है। कान खोलने से देश थोड़ी ना चलेगा, काम करना पड़ता देश के। सरकार तो जी गलत आदत डालेगी, निर्णय आपको और हमको लेना है कि हम इस चीज को स्वीकार करें कि नहीं करें। परमात्मा के विधान में लिखा, डर जा भाई, परमात्मा के विधान में लिखा है कि मदरा पीवे कड़वा पानी। भाई जितने भी सुन रहे हो ना, सुन लेना भाई, बुरा मत मान लिया मेरी बात का। परमात्मा नु कहते हैं कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान समझते हैं किसको कहते हैं? कुत्ते को। फिर वो कुत्ता क्या करता है? नाली में मलमूत्र पीता है। उस जो दारू पीने वाला बंदा था वो नाली में चलते हुए पानी का मलमूत्र पीता है। ये विधान बता रहा हूँ परमात्मा का। जो हमारे संविधान है, उस संविधान के जो विरुद्ध चलेगा उसको सजा मिलेगी। उसी प्रकार परमात्मा का जो विधान है वो गीता और वेद है, ठीक है। जो इसके विरुद्ध करेगा उसको तो सजा मिलेगी। और सुरापान मदमांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ठीक है, परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ ये बात कि वो सजाएं उसको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो आपको जनता को खुद निर्णय लेना चाहिए कि क्या ये अच्छी चीज है दारू पीने की। अगर अच्छी चीज है तो उस बच्चों को जिसको तू दूध पिला रहा है ना, उसने दारू की बोतल लगा दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना भाई। तो उसको जो है ये सोचना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये सब बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये जनता खुद नहीं समझती है। और वो एक की दो फ्री कर रहे हैं तो तुम क्यों पी रहे हो? एक की दो फ्री कर रहे हैं तो ये नीति दोबारा लागू कर दे। ना उस चीज को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा आज तक नेता कोई नहीं हुआ। इसने मतलब ये कमाल कर दिया। दारू के सामने कलाम मतलब एक के संग में एक फ्री क्या हो, और कोई चीज आज तक कोई एक के संग में एक फ्री। मेरी 40 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, आज तक एक पे मतलब न तो आटा एक माल केजरीवाल ही कर पाए। मैं कोई भी नेता हो मतलब दिल्ली के अंदर, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो यहीं दिल्ली में हुआ। मैं कासगंज का नीति दोबारा लागू कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बता दी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत। एक के साथ एक फ्री नहीं, बिल्कुल गलत ही है, ये नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कुछ लोगों को आदत पड़ गई है तो वो आदत कहाँ से पूरी करेंगे? अब वही बात कर दी, वो अपनी लिमिट हल्के हल्के कम कर लेंगे, कम करेंगे आपका बिल्कुल करेंगे। भाई उस आदत को छुटाने के लिए ना भाई रिकमेंड करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे जनता को, ठीक है, कि बुक है जगह जगह जीने की राह बुक हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो आप जीने की राह बुक कहीं भी आपको मिले ना, वो पढ़िए, आपकी राह चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ट्रांसेंड चेंजिंग आपके जीवन में आएगी। जो बंदा नशा करता है ना भाई, वो 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा तो कर ही देता है। नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल एक आम आदमी का बता रहा हूँ खर्चा है 4 से 5 हज़ार। जब भाई तुम्हारे 4 से 5 हज़ार रुपये जब तुम्हारे बचेंगे ना, और तुम बच्चों को लेके जाओगे, उसके लिए कोई सामान लेके जाओगे, कपड़े लेके जाओगे, बच्चे के चेहरे पे खुशी देखना भाई अपने, ठीक है। उस नशे को छोड़ोगे जब आप उस बुक को पढ़ लोगे, उसमें वो पावर, उसमें वो ज्ञान है कि आप उस बुक को पढ़ोगे जो बता रहे हैं। हाँ जी, पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल, मैं उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि जब आदत ही ऐसी पहले ही से लगा दी है, संकल्प लेते हैं कि नहीं पिएंगे। कौन ना, मैं तो पहले से पीता था, उस हिसाब से मैंने एक पे कभी नहीं ना। मैं फ्री वाली मैंने आज तक, मैं दिल्ली में रहते मेरे को 10 साल हो गई, मैं किराए पर रहता हूँ। 2024 में किसकी सरकार बनवा रहे इतना बता दीजिए, मोदी जी या राहुल गांधी? मेरे यहाँ से, मैं कासगंज का रहने वाला हूँ, मथुरा की साइड का, वहीं से मेरी मतलब मोदी की बनती है और बनती रहेगी। यहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी ना, सरकार आज मोदी की दिल्ली में भी एक बार इनकी भी राय लेते क्या? नहीं हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो यही कह रहे हैं बस केजरीवाल की सरकार होना चाहिए। जो उन्होंने लाइट बिजली मंत्री के चुनाव अभी आने वाले, तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ नहीं बात करें, क्या बात करेंगे? महंगाई जितनी फैला रखी वही समेटे, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1100 का हुआ था, ये हुआ। आदमी रेल पटरी पे खाने वाले वो खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से? वही चलेगा। केजरीवाल के राज्य में रेल पटरी पे तो खा लेंगे, रोड पटरी पे। केजरीवाल के जो नेता हैं वो तो जेल में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नेता जा रहे हैं तो नेता गलत कर रहे हैं, नेता जा रहे हैं जो अच्छा। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की अभी तो केजरीवाल था, अब नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएंगे तो जाएगा, जो गलत करेगा वो गलत जाएगा। किसे वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? किसे वोट दे रहे हैं? अभी तो हम किसी को नहीं दे रहे। राहुल गांधी? अभी तो राहुल गांधी को देंगे। मेरे अभी नेता थे जोगेंद्र सिंह, विधायक वहाँ के रहने वाले, ये सब लोग मतलब
हमारे यहाँ की सब नेता जितने हैं गलत किया है, सब सिलेंडर हैं अंदर हैं, अभी तक कोई बाहर नहीं है। उनकी पावर चलती थी, हमारे यहाँ भी सब नेता अंदर हैं, अंदर करवा दिए, सब अंदर हैं, बढ़िया नेता थे, सब अंदर हैं। जोगेंद्र और ये भाजपा के नेता थे। हाँ, ये भाजपा के नेता है, सब लोग सब अंदर हैं, बढ़िया नेता थे ये। तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया। हाँ बिल्कुल, इनके मतलब क्या कहते हैं, कौन भ्रष्टाचार नहीं किया? कौन भ्रष्टाचार नहीं किया? आप ये बताइए कौन भ्रष्टाचार नहीं किया? हम लोग अपनी मेहनत करते हैं भाई, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता है भाई? कौन मेहनत करना नहीं चाहता है भाई? सब मेहनत करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं, सब चाहते हैं कि हम भाई हमारे पेट भरे, हमारे बाल बच्चे होंगे ना भाई, बीबी होगी, सब चाहते हैं कि भाई हमारे परिवार खुश रहे। तो भाई जो मेहनत करेगा वही तो खुश रहेगा। तो भाई कौन नहीं चाहता है मेहनत करना? ना उनके मतलब भट्टे उट्टे, मतलब उनने अपने हम लोगों की जमीन पे कब्जा करके और लगवा दिए थे, सब जेसीबी से सब वहीं तुड़वा तुड़ू के, और सब एकदम खत्म। जमीन पे उसकी कब्जे हो रही है जो गलत रास्ते पे जा रहा है। किसी सही रास्ते पे जाने वाले के जमीन पे कब्जे हुई है तो बता दो आप लोग। नहीं हुई है कहाँ? अंकल जी आपके धोखाधड़ी होते हैं। अभी हमारे हम यूपी से हैं, हमारे गांव की बात बता रहा हूँ। दूसरे की जमीन दूसरे ने कैसे लिखवा लिया जब उसका बाप मर गया है, और लिख कैसे गई, कहाँ से पैसा खिला के लिखा गया, वो कैसे लिखा गया धोखाधड़ी में। वो जब उसका उसने साइन नहीं किया तो साइन गई कहाँ से? तो कह रहे पुलिस एकदम मुस्तैद है। वो मुस्तैद नहीं, अभी ये हमारे गांव की बात है। गाँव बता दो, पता लगा है, हमारा गांव है प्रतापगढ़ है, और परियावा की बात है ये। अभी तो अब वो केस करेगा, क्या करता है वो पता चलेगा उसका तो बाप मर गया, उसकी जमीन लिखवा ली उसके परिवार के ने ही, कैसे लिखा गया जब अगर जी कैसा काम कर रहे हैं फिर? अब ये देख लो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी योगी जैसा काम करने वाला हमारे देश में कोई ना है। खराब हो गया है कि इसका कोई सवाल नहीं। कहीं भी कोई आदमी कुछ भी करे, कुछ भी करते रहे, और कोई मतलब नहीं है किसी का, कोई किसी नेता नगरी, किसी की नेता नगरी नहीं है, सबकी एक तार, सब आवाज है और सब कुछ है। पहले कुछ आवाज अलग थी। कह रहे सर वहाँ तक गांव में देख लीजिए, जिसको जो अमीर है उनको सब कुछ मिलता है, जो गरीब है उनको पता ही नहीं चलता, उनके खा बैठते हैं, प्रधान हो या विधायक हो कोई भी हो, सब आप कहाँ से? नहीं, हम तो यूपी से हैं। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया? नहीं, काम तो किए हैं, काम तो जो मिल रहा, लेकिन उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। लोग जिसको नहीं मिलना चाहिए, जिसको जरूरी मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता। योगी जी कट्टर ईमानदार नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं है तो ईमानदार, लेकिन बीच में खा बैठते हैं, अब उनको क्या कर लोगे? यादव की सरकार अच्छी थी या योगी आदित्यनाथ? नहीं, उस समय तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, गुंडागर्दी ज़्यादा थी, इस समय तो गुंडागर्दी। अच्छे काम क्या है भाजपा सरकार के जो आपको अच्छे लगे, और दो काम जो बुरे लगे? नहीं, मुझे बुरे की बात नहीं है, मतलब कि उनके सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, बाकी काम तो ठीक था, गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अखिलेश यादव कहते हैं कि जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उत्तर प्रदेश में वो हमारी सरकार ने दिए, क्या लगता है, सही कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सरकार आती वो तो आगे उस हिसाब से काम करती। कोई भी सरकार आती वो तो जिस हिसाब से बजट आएगा, देखेगा क्या हमें ज़रूरत है, वो तो आगे काम करेगी, कोई भी हो सरकार। अब यहाँ दिल्ली में ले लो, मान लो ये जो फ्लाईओवर दिए हुए सब कांग्रेस की सरकार के पास किए हुए हैं, लेकिन अब बनवाया किसी और ने, तो ये इनका नाम थोड़ी हो जाएगा। अब जब बजट इनको मिल रहा है तभी तो ये बनवाएंगे, जब नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनवाएंगे? पास तो उन्होंने करवाया इनसे पहले वालों ने। कांग्रेस वापसी कर रही है 2024 के चुनावों में। अब राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को क्या कहें? राहुल गांधी एक तो मेन चीज़ क्या है कि अपना काम नहीं करते, वो दूसरे के ऊपर बुराई दूसरे की करने लगते हैं। अरे अपना करके दिखाओ पब्लिक को, तब पब्लिक जाने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, आपको क्या लगता है? मोहब्बत की दुकान हम थोड़ी ना चलेगा भाई, दुकान खोलने से देश थोड़ी ना चलेगा, काम करना पड़ता देश। कह रहे नफरत बहुत फैल गई है मोदी राज में, और इन्होंने कौन सा अच्छा काम कर दिया जो कि नफरत? अब जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही तो कर रहे हैं ना, क्या उन्होंने गलत कर दिया? आप बताओ, मोदी ने क्या गलत किया, एक बार आप बता दो, आप बताओ। कांग्रेस सरकार कहती है कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास, आपके पास है क्या? नहीं, घर से निकलना नहीं चाहोगे तो घर पे आकर कोई रोजगार थोड़ी ना देगा। मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, अपना बिजनेस है मेरा। आज के टाइम में 22 साल का हूँ, खुद का काम है मेरा।
फिर बाकी युवा नहीं करना चाहता रोजगार। जब निकलोगे नहीं घर से तो काम सरकार घर पे आके थोड़ी ना देगी कि काम कर लो बेटा। सीधी सी बात है, घर पे रहोगे तो काम थोड़ी ना मिलेगा, बाहर निकलोगे तो मिलेगा काम भाई। अब लोग करते हैं, अगर नहीं पढ़े तो मंडी में भी काम करते तो घर से निकलना पड़ता है ना। ये तो ना घर पे बैठोगे तो सरकार आके सरकार खाने को दे देगी, सरकार को तो खुद नहीं मिलता। अगर काम नहीं करेगी सरकार तो सरकार का बजट पास कहाँ से होगा, उसको भी करके दिखाना पड़ता है ना। हमने इतना का काम किया तब बजट पास होता है ना। कह रही है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। क्या सरकारी नौकरियां जो है अब खत्म हो रही हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, देखो ऐसा होता है उस हिसाब से देखा जाता है ना कि कितने लोगों की ज़रूरत है। मानो आपने सरकारी नौकरी तो ज़्यादा दे दी, अब 50 आदमी की जगह आपने 100 आदमी को दे दिया, काम मिल गया ठीक है, बट सरकार का भी तो बजट होना चाहिए ना। अब मानो सरकारी नौकरी मिल गई और आपको सैलरी मिली नहीं थी, क्या करोगे?